जय श्री राम, जय माता दी, जय महाकाल। दोस्तों, जो आज हमारा विषय काफ़ी इंटरेस्टेड विषय और काफ़ी एक बहुत अच्छा विषय लेके आया हूँ मैं, जो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, जानकारी की आवश्यकता है। और दूसरा, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबाए, क्योंकि जितनी हम वीडियो डालते हैं हमारा बालाजी दरबार लगता है, दरबार की जानकारी हो या अन्य कोई यंत्र मंत्र तंत्र या फिर कोई ज्योतिष की जानकारी हो, आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। या आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा विषय है, कहीं आप भी गलती तो नहीं कर रहे? क्या गलती, जो विषय लेकर वो मैं प्रारंभ करता हूँ। हमारा विषय ये है, कुछ लोग क्या करते हैं, जब हम ज्योत जलाते हैं और फिर बार बार कहते हैं जी हम पूजा पाठ काफ़ी अच्छा करते हैं और हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, इसका कारण क्या है? भगवान की हम सुबह भी पूजा करते हैं, शाम को भी पूजा करते हैं और मन से पूजा करते हैं, तो ऐसी गलती आप तो नहीं कर रहे? कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हमने ज्योत को जला दिया, ज्योत जलाने के बाद क्या करेंगे, वो जली हुई ज्योत रह जाती है। बाद में लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में अलकस के अंदर, अलकस बोलते हैं उसको, तो उसमें क्या करते हैं, उस जली हुई ज्योत के ऊपर ही ज्योत लगा देंगे, दूसरी वाली जली हुई ज्योत के ऊपर ही ज्योत लगा देंगे। उस ज्योत को न निकालेंगे और न उस ज्योत को साफ करेंगे। तो सबसे बड़ा जो दरिद्रता का कारण क्या है, इस अलकस को छोड़ करके, यदि हम कोई झूठे बर्तन के अंदर खाना नहीं खा सकते, यदि भगवान की आरती उतारनी है, भगवान के लिए हमारे अंदर कोई भाव है, भाई जिस भाव से हम पूजा कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने का काम करोगे तो फिर दरिद्रता आएगी। यदि आपके अंदर भावना है और भाव से काम कर रहे हैं, तो सारे तरीके, सारी व्यवस्थाएं भगवान के प्रति आपने आस्था से करनी पड़ेंगी, विश्वास से करनी पड़ेंगी, भरोसे से करनी पड़ेंगी, जब भी वो चीज़ आपको फलीभूत होगी। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है और देखने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाए। तो उस ज्योत के ऊपर ही, जली हुई ज्योत के ऊपर ही ज्योत लगा देते हैं और वो सबसे बड़ा घर के अंदर दरिद्रता का कारण है। जितनी घर के अंदर कोई पैसा नहीं रुकता, धन की कमी होती है या अन्य कोई बीमारी पैदा हो जाती है, तो ये एक दरिद्रता जो लेके आती है। ये ऐसी ऐसी चीज़ों को एक ठीक करने की बिल्कुल आवश्यकता है। भगवान के प्रति यदि हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, तो उस हिसाब से हमारे को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग तो ज्योत लगाते ही नहीं, भगवान का ध्यान करते ही नहीं है, वो लोगों की बात अलग है। लेकिन जो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सानिध्य में रहते हैं, उनको थोड़ा सा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि उस जली हुई ज्योत को इस ज्योत के ऊपर साफ करके, आप पानी से साफ नहीं करते, धो नहीं सकते, कम से कम उस ज्योत को निकाल तो सकते हो, तो आप दरिद्रता से बच जाओगे। यदि ऐसी स्थिति में आगे आप इन चीज़ों का ध्यान रख करके ज्योत जलाओगे। और दूसरा, ज्योत के ऊपर जो ये ऐसी दरिद्रताएं आती हैं, ऐसी जब परिवार के अंदर कोई नेगेटिव शक्तियां या कोई नेगेटिव प्रभाव होता है, तब ज़्यादा ये चीज़ें हैवी हो जाती हैं। परिवार के अंदर में कोई जब नेगेटिव चीज़ें हैवी होती हैं, तो आदमी का दिमाग, जो आदमी का काम करना छोड़ जाता है, उसका दिमाग सफाई की तरफ नहीं, फॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि जितनी वो नेगेटिव क्रिया का प्रभाव बढ़ेगा, इसलिए उसके कारण दरिद्रता ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो एक तो नेगेटिव क्रिया, यदि हम नेगेटिव क्रिया को काटना चाहते हैं भगवान की शरणागत होके, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिव क्रिया का प्रभाव फिर उस पॉजिटिव प्रभाव को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि जब उस पॉजिटिव प्रभाव से एक नेगेटिव प्रभाव आता रहेगा, दरिद्रता का प्रभाव आता रहेगा, तो ये चीज़ आगे नहीं बढ़ पाएंगी। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्योंकि काफ़ी लोगों के घरों में क्या होता है, ये दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण है और लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। जब पूजा पाठ के अंदर हम मन नहीं करता पूजा करने का, या फिर फॉर्मेलिटी करके पूजा करनी है, फॉर्मेलिटी के लिए
हम भगवान की आरती उतार देते हैं, उसी में रख के उतार देते हैं, जली हुई जोत में ही आरती रख के उतार देते हैं। तो इसका कारण सबसे यही है कि आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति का प्रभाव ज़्यादा है, और उस प्रभाव के कारण ही आप लोग ऐसी दरिद्रता के अंदर सारी बातों को समझते हुए उसके अंदर झुक रहे हैं, उसके अंदर झुके जा रहे हैं बार बार। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप जो जला रहे, भगवान में आस्था है, विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ताकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं हम उसको, कुछ या अन्य कोई गलत क्रियाएं का कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, कोई ग्रह का प्रभाव पड़ता है, तो उनकी सारी दरिद्रता को दूर करने के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बिल्कुल ही ज़रूरी है। जब तक हम चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में दरिद्रता ही आती रहेगी। और यदि अन्य कोई जानकारी की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी ले सकते हैं। और हमारा बालाजी दरबार लगता है, माँ भद्रकाली बालाजी दरबार रामेश्वर पार्क कॉलोनी में लगता है। दरबार मंगलवार और संडे को लगता है। दरबार की जानकारी या अन्य जानकारी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। सब जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय महाकाल, जय माता दी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा से परिवार सभी पर बनी रही। जय श्री राम।